गुड मॉर्निंग बच्चों। और देखिए हम लोग की क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई थी, फिलहाल कोई बात नहीं। आज हम लोग फिर बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th के हम लोग फिजिक्स क्लासेस पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग ने अगर थोड़ा सा पिछला क्लास देखा जाए, जो पिछले क्लास में हम लोग ने बहुत सी राशियों के बारे में जाना था, मूल राशि के बारे में जाना था, व्युत्पन्न राशियों के बारे में जाना, फिर अंतर देखा था, और हमने साथ साथ सार्थक अंकों के बारे में भी देखा था। तो आज थोड़ा सा जो है आगे देखते हैं, आगे के और भी टॉपिक हैं। ठीक है, आगे के कौन से टॉपिक हैं? देखिए, एस आई पद्धति, या एस आई कह लीजिए, या फिर इसको एम के एस कह लीजिए, एम के एस। ठीक है, एस आई पद्धति या फिर एम के एस पद्धति, एस आई पद्धति या फिर एम के एस पद्धति, या फिर पद्धति के मूल मात्रक। ठीक बच्चों, एस आई या एम के एस पद्धति के मूल मात्रक के सॉरी मूल मात्रकों के परिभाषा से ज्यादा देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, एस आई या फिर एम के एस पद्धति के मूल राशियां जो थी, उनकी हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो एम के एस में कौन कौन सी मात्रक थे? तो पहला था हमारे पास लंबाई। ठीक है, दूसरा कौन सा था बच्चों? द्रव्यमान। दूसरा कौन सा था? द्रव्यमान। और तीसरा था सेकंड, या फिर हम उसको समय कहते हैं। ठीक है, आज इन्हीं तीन मूल राशियों के जो है हम लोग परिभाषा देखेंगे, और फिर इनसे बड़े मात्रक के बारे में भी जानेंगे। या फिर जो है ये मूल लंबाई है, तो लंबाई का जो मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर। तो आज हम लोग जानेंगे कि 1 मीटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 मीटर क्या होता है। और द्रव्यमान के लिए क्या होता है? 1 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि 1 किलोग्राम क्या होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि 1 सेकंड क्या होता है बच्चों। 1 सेकंड क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस बातों पर? 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या है, और 1 सेकंड क्या है। ठीक है, इन तीनों पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो हम लोग के लिए अभिनी बनाएंगे हम लोग 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अभिनी बनाएंगे 1 मीटर क्या है, उसके बारे में देखेंगे, कहाँ से आया है 1 मीटर। अभिनी बनाएंगे मीटर, या फिर इसको हम लोग 1 मीटर कह लीजिए। 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसमें होता है 1 मीटर की परिभाषा जो है वो कहते हैं कि यूरोप, समझते हैं आप लोग यूरोप या फिर लंदन। ठीक है, वहां के एक पेरिस नामक शहर में कह सकते हैं कि पेरिस पेरिस नामक शहर, पेरिस नामक नामक शहर में शुद्ध शुद्ध क्रिप्टन 86 से, शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली, शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी नारंगी तरंगदैर्घ्य। क्या बच्चों? शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली तरंगदैर्घ्य का, ये देखिए बच्चों, 1650 763.73 को तरंग को सॉरी तरंग को 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 1 मीटर कहते हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर जो ये नंबर देख रहे हैं आप लोग, 1650 763.73,
ठीक है? ये हमारे कहने से नहीं आया है, ये जो है वैज्ञानिक हैं, सब लोग का मन था ये, मत है उन लोगों का, एक एक मानक माना गया है कि 1 मिलीमीटर क्या होता है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पर से आप इंडिया में हैं तो आपके लिए 1 मीटर को कुछ और है, आप अगर अमेरिका पहुँचते हैं, वहाँ के लिए 1 मीटर कुछ और हो जाए, तो उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए हम लोग एक मानक माने हैं। ठीक है बच्चों? तो मानक क्या है कि हम लोग सारे देश के जो है वैज्ञानिक बड़े-बड़े लोग बैठे, उन्होंने बस ऐसे ही मीन्स उनके मन में कुछ आया, उन्होंने बस मानक माना है कि जो है लंदन के पेरिस नामक शहर में जो है, वहाँ पर एक शहर है पेरिस, ठीक है? वहाँ पर जो है कृप्टन 86 का एक वो है, छड़ है, ठीक है? उसमें से जो है नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकलती है, मीन्स मीन्स प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो फिर कितना होता है? 1650-763.73 तरंग को हम लोग 1 मीटर कहते हैं, ठीक है? ये वहाँ के वैज्ञानिक का मानना है कि वो लोग ऐसा मानक माने हैं। या फिर जो है इसको हम लोग एक प्रकार से और कैसे कहते हैं, और भी वैज्ञानिक का मत है, इरेडियम और ड्यूटेरियम के मिश्र धातु के मिश्र धातु के एक कण के 2 चिन्हों के बीच की चिन्हों की बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 1 मीटर कहते हैं। कि ये भी वहीं पर है इरेडियम और सॉरी इरेडियम रहेगा यार, ठीक है? इरेडियम और ड्यूटेरियम के मिश्र धातु की एक छड़ होती है, उनमें से एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक रॉड है, ठीक है? उस पर कुछ वैज्ञानिक आए, अपना जो है कहते कि इतनी दूरी को या फिर इतनी दूरी को जो भी आपको ठीक लगे, उन्हें उतनी दूरी को जिसको हम आजकल लोग 1 मीटर या फिर डेढ़ हाथ कहते हैं, उसी को हम लोग जो है 1 मीटर उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि इसी चिन्हों के बीच की जो लंबाई होती है फिर या जो दूरी है, इसको हम लोग 1 मीटर के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा उनका ये मानना था, ये मानक है, अब वही मानक हम लोग सारे देश में हर जगह लागू होता है और सब लोग उसी को मानते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? आप फिर इनका हो गया था, मीटर के बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यमान के बाद में, ठीक है? आई थिंक आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और आराम से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको एक बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? आई थिंक ये वाला वहाँ तक हो गया होगा, इसको हम रफ कर रहे हैं। बच्चों अब हम लोग जो है द्रव्यमान के ऊपर जाएँगे कि द्रव्यमान 1 किलो द्रव्यमान या फिर जो है 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है? द्रव्यमान की परिभाषा देखेंगे हम लोग या फिर 1 किलोग्राम की परिभाषा देखेंगे। 1 किलोग्राम, ठीक है बच्चों? तो हम लोग देखेंगे 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, किसे मानक माना गया है कि 1 किलोग्राम कहते हैं या फिर इसे कहते हैं। या फिर जो है आप लोग जो आजकल मीन्स दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं वो बटखरा या फिर किलो का जो लोहे का बाट बना होता है, उसका उपयोग होता है। तो फिर वो आया कहाँ से है? तो देखिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्ध जल समझते हैं, नॉर्मल सा पानी है हमारा, ठीक है? उसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धियाँ ना हो, उसको हम लोग शुद्ध जल कहते हैं। कहते हैं कि शुद्ध जल को सॉरी शुद्ध जल हाँ, शुद्ध जल को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर, यहाँ तक आ रहा है बच्चों? ठीक है। शुद्ध जल को 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1 किलोग्राम होता है। ठीक है? तो 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है?
अगर आपको भी अपने घर पे प्रैक्टिकल होना है तो नॉर्मल सा पानी नहीं लीजिए, उसको बॉयल करिए, 1 लीटर पानी रहे, ठीक है? उसको अच्छे से बॉयल कर हो जाएगा, तो उसी पानी को हम लोग जो है 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है? हम लोग जो है 1 किलोग्राम या माना गया है कि आपको हर जगह, या आप अमेरिका में रहें, पेरिस में रहें, रूस में रहें, इंडिया में रहें, कहीं पर भी रहें, ठीक है? अगर कहीं पर भी अगर पहुँचते हैं, उस जल को जो है थोड़ा-सा फ्रिज में कर लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, 1 लीटर जल को हम लोग जो है 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है बच्चों? आगे भी देखते हैं इसी साथ में सेकंड के बारे में भी, या फिर 1 सेकंड कैसे कहते हैं? 1 सेकंड क्या होता है? इसको देख लीजिए, ठीक है? तो जिसको हम लोग कहते हैं कि 1 सेकंड बस यूँ ही पल में बीत गया, जैसे 1 सेकंड, वैसे ही नहीं इसको बता पाएँगे हम लोग, ठीक है? तो 1 सेकंड के लिए परिभाषा होती है, 1 सेकंड 1 सेकंड वह 1 सेकंड वह समय अंतराल है, या फिर 1 सेकंड वह समय है जो सीज़ियम सीज़ियम 133 का परमाणु सीज़ियम 133 का परमाणु, यहाँ पे तक देख पा रहे हैं बच्चों? ठीक है? सीज़ियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है बच्चों, कंपन करता है, ठीक है? तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो सीज़ियम 133 का परमाणु कितनी बार कंपन करता है? 91, 92, 63, 17, 70 बार, इतनी बार कंपन करता है, उसे उसे 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं 1 सेकंड। अगर आप इसको याद करना चाहें तो ये बिल्कुल फ़ोन नंबर की तरह है। आप लोग इसको देखना चाहें तो ये 10 अंक का है, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। बच्चों इस पर फ़ोन नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इतनी बार ये कंपन होता है, जिसको हम लोग जो है 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है और लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। थैंक यू।